हे गाइस, गुड मॉर्निंग, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज का ब्लॉग हम अपने सासू माँ से स्टार्ट करते हैं। सुबह सुबह चाय वाय बन गया, इधर देखिए सारा काम हो गया है। तो ये मेथी का सब्जी काटने में काफ़ी दिक्कत होती, परेशानी होती है। इधर मम्मी सुबह सुबह मेथी लेके बैठ गई हैं, आरो इधर सो रहे हैं और घर का सारा काम हो गया है। अभी जस्ट लाइट आया है, पानी भराएगा तो हम लोग नहाएंगे, सबमर्सिबल चालू होगा। तो चलो मैं भी मेथी थोड़ा सा नेर लेती हूँ और कुछ चीज़ों का सवाल आपको अपनी सासू माँ से दिलाती हूँ। आप लोग के बहुत से सारे कमेंट आ रहे थे। देखिए सामने सासू माँ है और मैं इधर बैठी हुई हूँ। हमें झूठ तो कुछ भी नहीं बोलना है, जो बात है एकदम सत्य है। और आप लोग के बहुत से कमेंट आ रहे थे कि पूनम दीदी आपका रूम इतना गंदा है। मेरा नहीं, मेरे देवर का भी, मतलब हम लोग यहाँ रहते नहीं हैं तो दोनों के रूम में, ऊपर का रूम है, कोई जाता नहीं है। तो हमारा अकेले का घर नहीं है, इसमें हमारी मतलब मेरी सास की देवरानी रहती हैं, यानी चचिया सास भी रहती हैं। तो ऊपर कोई रहता नहीं है। जब घर में कोई रहेगा नहीं तो ताला लगेगा। और रही ताला लगा के जाने की बात, तो हम तो कभी अपने रूम में ताला लगाते ही नहीं। अगर से रहते हैं तो इसे खुला ही रहता है। ना ही किसी भी चीज़ में लॉक लगाना, और जो भी सामान रहता है ना ही हटा बढ़ा के रखने का मेरी आदत है। आज से नहीं, शुरू से ही। यहाँ भी हमारे घर में, मुंबई में भी लोग आते हैं, ऐसे सामान रखा रहता है, अगल बगल वाले लोग आते हैं, बोलते हैं अरे आंटी भाभी आप ऐसे सामान रख देती हैं, पैसा ऐसे रख देती हैं। उनका कोई बात नहीं, कौन लेके जाएगा। तो मैं ताला लगा के नहीं जाती हूँ। आप लोगों को लगता है कि मैं ताला लगा के जाती हूँ। मैं देती तो मेरे सास ससुर पहले जब देखो हिम्मत था तो वो लोग साफ़ सफाई करते थे। फिर अगर से समय समय की बात है, उम्र समय हो जाता है तो नहीं हो पाता है। नीचे इतना काम रहता है, सुबह झाड़ू पोछा आगे से लेके पीछे तक करना पड़ता है। 5-6 रूम है। हाँ, 5-5 6-6 रूम है। तो अकेले सासू माँ कैसे करेंगी। तो क्या हम लोग ताला मार के चाबी मुंबई लेके चले जाते हैं? अब बताइए यार। सब चाबी हमारे लोग के पास रहता है। रोड के खातिर इतना गंदा हुआ, कभी इतना वो जो गंदा रोड नहीं बन था। रहा था ना, तब इतना गंदा हो गया, नहीं तो इतना गंदा रूम रहता इतना नहीं था। कचरा, इतना गर्दा कि हम लोग परेशान थे। दुकान से 2-3 पर्दा लगाए थे, पन्नी लगाए थे। सब लोग बोले थे इतना धूल उड़ रहा था कि सांस लेने में भी दिक्कत हो अभी रहा घर था। में भी जमा है। और रही ताला की बात, तो हम लोग चाबी कभी लगाते नहीं, बाकी रहते नहीं हैं तो रूम खुला थोड़ी ना छोड़ देंगे। ऊपर का रूम है। मेरे घर में हम लोग 2 परिवार रहते हैं। हम किसी को ज़्यादा वीडियो में दिखाते नहीं हैं भाई। देखो ये हमारा काम है और किसी को अच्छा लगे या ना लगे। मेरी चचिया सास भी यही रहती है जस्ट घर में। पहले अभी तो उनके रूम में भी ताला लगा रहता हाँ, है। ऊपर का खुला है ना छत। यहाँ जानते हैं गांव में छत खुला रहता है, सब नीचे रहते हैं तो ऊपर कैसे, अरे कैसे क्या करेंगे, खोल के आएंगे। और जुग जमाना जानते ही हैं। देखिए पहले ये रूम देखिए, इधर से पार्टीशन पड़ा हुआ है और उधर चचिया सास रहती, इधर में ही रहती हूँ। आरो सो रहा है। सासू माँ ने अपने मुंह से सच्चाई बता दी, ताला का राज। और ताला फाला हम लोग कहीं मार के कहीं जाते नहीं हैं। और रही बात ये कि सास ससुर को लेके जाइए, यहाँ क्यों अकेले छोड़े हो, तो हम लोग कभी नहीं बोले हैं सास ससुर को कि आप यहाँ रहो अकेले। हम लोग आर्यन के पापा थे तब पर भी हम लोग हमेशा बोलते थे, आज भी बोलते हैं। लेकिन क्या है कि इन लोग को यहाँ से जाने का मन नहीं करता है। गांव में जो रह आता है ना, उनको शहर में अच्छा नहीं लगता है। और मैं क्यों रहती हूँ भाई, देखो मेरे बच्चे के भविष्य के लिए हमारे पास कोई इतना ज़्यादा इनकम नहीं है। मिडिल क्लास के हैं, हमारे पास कुछ पैसा नहीं था। ऐसा सिचुएशन, हर एक चीज़ इंसान शेयर नहीं करता है। सिचुएशन के हिसाब से हमें अपने बच्चों का कैरियर भी देखना है। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं था तो पढ़ाने लिखाने के लिए मुंबई जैसे शहर में क्या, हम लोग शुरू से वहाँ रह आए हैं, इसीलिए वहाँ पे अच्छा लगता है। बच्चे खुद भी बोलते हैं गांव, देखो आर्यन जल्दी गांव आने के लिए बोलता ही नहीं है। वो अकेले रह लिया लेकिन आया नहीं, आज भी नहीं। इसके 1 साल 2 साल पहले भी मैं गांव आई थी तो आर्यन मुंबई में ही था। बोला मुझे अच्छा नहीं लगता है। आर्यन की जिद की वजह से उसको गांव बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। तो मैं बोली चलो ऐसे बच्चों का कैरियर भी बन जाएगा वहाँ पढ़ लिख के। अगर से हमारे पास जितना कैपेसिटी रहेगी उतना पढ़ा लिखा के, नहीं रहेगा तो कम से कम कुछ जॉब तो करने लगेंगे। भाई लड़के हैं, उनके लिए तो सोचना ही पड़ेगा ना। उनके पापा नहीं हैं, मैं नहीं सोचूंगी तो कौन सोचेगा, ये बताइए।
अब बहुत ही जल्द हमारे सास ससुर भी जाने वाले हैं, हम लोग के साथ रहने वाले हैं। अब देखिए, जब तक इनके पास पौरुख था तब तक ये अपना कर रही थी। गलत बात है मम्मी? सही कह रही हूँ, झूठ बोल रही हूँ? नहीं, सही है। अगर नहीं आज नहीं जाऊंगी, नहीं बच्चों के बारे में सोचूंगी तो बच्चे क्या करेंगे? आज नहीं तो कल बच्चों को बाहर जाना ही था, तो इससे अच्छा पहले से अपना सब जमा के रखो। किसी के सामने तो हाथ तो नहीं फैलाना पड़ेगा। सही बात। हम भाई कुछ भी काम करते हैं सोच के करते हैं, बहुत दूर तक सोचते हैं। और बाकी आप लोगों को सोचने में कैसा लगता है हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम क्या सोचते हैं अपने बच्चों के लिए या अपने भविष्य के लिए। भाई देखो, जीवन में बहुत हमने संघर्ष किया है, बहुत उतार चढ़ाव आए हैं। ऐसा नहीं है कि हमने दुख नहीं झेला है, बहुत से बड़ी दुख झेले हैं। लेकिन अब बाबा की कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से, आप लोगों के आशीर्वाद से सब नॉर्मल धीरे धीरे हो रहा है। आगे चल के जब बच्चे बड़े हो जाएंगे और नॉर्मल हो जाएगा। ऐसे ही अपना आशीर्वाद और पूनम दीदी को प्यार देते रहिए। और क्या ही कह सकती हूँ, चलो फटाफट कर लेती हूँ, नहीं तो काफ़ी समय हो जाएगा। मिलती हूँ नहा धो के आप सबसे, ये सब मेथी उथी का काम करके। तो ही गाइस, इधर देखिए नहा धो के मैं सारा कपड़ा धुल के इधर देखिए पीछे सारा डाल दी हूँ। आरो बोला है मेरा कपड़ा सूखना चाहिए, मम्मी बोली जाओ छत पे डाल दो, तो मैं बोली नहीं पीछे ही डाल देती हूँ। तो इधर से लेके इधर पूरा अपना कपड़ा धुल दी हूँ। खाना भी बन गया है, आरो को भी मैं यहाँ पे नहला दी। मैं बोली नहा लो, तुम्हारा कपड़ा धुल के डाल देती हूँ। सारा काम सुबह करके खाना बन गया है। खाना में बनाई हूँ मेथी की सब्जी, दाल चावल और आटा सान के रोटी सेकना है। तो देखिए बैक कैमरे करके दिखाती हूँ। तो ही गाइस, हो गया है दोपहर का समय, खाना पीना खा के मैं छत पे आ जाती हूँ। यहीं पे ये फोल्डिंग बिछा के रेस्ट करते के आकाश। अच्छा, ये हमारी चाची है। धुपवा तो ऐसा अच्छा लगा था, यही था घर रहता। सब कपड़ा उपड़ा अब रूपा आई है कितने बजे? 3 बजे। हाँ, 2:30 बजे गई। ये हमारी है चाची या सास है। अच्छा नहीं लगता, ऐसे रेस्ट कर रहे थे। खाना पीना खा के रेस्ट तो करने को होता है, यहाँ पे कर ही लेती हूँ। शुरू से आदत है। बेडरूम रहता तो बेडरूम में लेटती, लेकिन बेडरूम इतना गंदा है तो बाहर ही आ जाती। मम्मी बोलती नीचे ही रेस्ट कर लो। तो आपके कुछ सवालों के जवाब सासू माँ ने सुबह दे दिया है। आप लोगों को कैसा लगा? जो भी बात है देखो, सच्चाई है तो सच, जो सच है वो सच ही रहेगा। झूठ बोलने की आदत नहीं है हम लोग कभी नहीं। देखिए ये रहा ना, ये जो दरवाज़ा दिख रहा है ये मेरे देवर का रूम है। और इधर देखो छत पे पूरा ओपन है इसके लिए ना। और ये मेरी, एक मिनट, ये मेरी चचिया सास का रूम है। इधर देखिए दिख रहा है ना सीढ़ी के सामने, तो ओपन रहता है ना, तो इसके लिए सब लोग लॉक करके जाते हैं। हमारा इधर है, इस तरह जाने के लिए तो छत है। और सब लोग दिन भर नीचे खाना पीना, ऊपर आते हैं रात को केवल सोने के लिए सब लोग। तो इसीलिए यही रीज़न है, और कुछ रीज़न नहीं है। जैसे एक होता है सेफ्टी रूम होता है, नीचे रहता है तो इंसान ओपन छोड़ देता है। जो ऊपर ओपन खुला है तो इंसान को सेफ्टी रखने के लिए तो कुछ तो करना पड़ेगा घर को। भाई चाहे छोटा सामान हो चाहे बड़ा सामान हो, एक इकट्ठा करने के लिए कितनी परेशानी से लोग उठाते हैं, खरीदते हैं, यही सब रहता है। और बाकी की बात हम आप लोगों से बाद में करते हैं। चलो वीडियो को एंड करते हैं। अच्छी लगेगी वीडियो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।